नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय राजस्थान पीएचडी पेपर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। अब वीडियो नंबर 2 में कुल 20 प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसके बाद वीडियो नंबर 3 आएगा जो कि इसके आगे का प्रश्न होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय राजस्थान के पीएचडी के राजनीति विज्ञान पेपर में आखिर पूछा क्या गया था। तो ये वीडियो नंबर 2 है और ये शोध पात्रता परीक्षा 2021 जो कि 7 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ था। 7 मार्च 2021 को इसका एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। तो उसी के संबंध में द्वितीय प्रश्न पत्र जो राजनीति विज्ञान का था उसके संबंध में प्रश्न क्या क्या पूछा गया था, इससे संबंधित हमारा वीडियो है। अगर यह वीडियो पसंद आता है इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप साथ ही साथ उत्तर देने का भी प्रयास करें या फिर वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 16, अरस्तू की प्रसिद्ध कृति है। जो ऑप्शन है प्रिंस, लॉज, पॉलिटिक्स और स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है कि अरस्तू की जो प्रसिद्ध कृति है वो इनमें से कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है सी। जो अरस्तू की प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स है। द प्रिंस मैकियावेली की है। लॉज और स्टेटमेंट्स जो है कि प्लेटो की है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हॉब्स की प्रमुख कृति क्या है। रिपब्लिक और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द प्रिंस, लेवियाथन। तो दोस्तों रिपब्लिक होगा नहीं क्योंकि रिपब्लिक जो पुस्तक है प्लेटो की है। द प्रिंस मैकियावेली की है और अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है कि लास्की की पुस्तक है। तो इस तरह जो हमारा सही उत्तर है डी है, लेवियाथन। हॉब्स की जो प्रसिद्ध कृति है लेवियाथन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। अर्थात प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है डी है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। अर्थात इनमें से किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है बी, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। जॉन लॉक ने निम्न में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार का उल्लेख किया था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार था, जीवन का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, उनमें काम का अधिकार नहीं था। तो इस तरह प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर है बी है कि जॉन लॉक ने काम के अधिकार का उल्लेख नहीं किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। पूछ रहा है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो रूसो ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया था। ए वैज्ञानिक समाजवाद, बी समान इच्छा सिद्धांत, सी दार्शनिक राजा का सिद्धांत या फिर डी संविधानों का वर्गीकरण। तो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत दिया था प्लेटो का है। संविधानों का वर्गीकरण जो सिद्धांत दिया था वो अरस्तू ने संविधान के वर्गीकरण को बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित ढंग से पेश किया था। हालांकि प्लेटो ने इसको दे दिया था, लेकिन संविधानों के वर्गीकरण का जो श्रेय जो है कि इसको व्यवस्थित ढंग से बताने का श्रेय जो है अरस्तू को है। तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी है। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत जो है समान इच्छा का सिद्धांत है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। ऑन लिबर्टी ग्रंथ किस विचारक का है। तो दोस्तों ऑन लिबर्टी जो ग्रंथ है जे.एस. मिल का है। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर है सी है। प्रश्न नंबर 22 को चलते हैं। कौन सा विचारक मार्क्स का नहीं है। कौन सा विचार मार्क्स का नहीं है। वैज्ञानिक भौतिकवाद या फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है ए है, वैज्ञानिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का नहीं है। बाकी के जो तीनों सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ये कार्ल मार्क्स का है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है इसको एक लाइक ज़रूर करें। तो प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर जो 23 का सही उत्तर है सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर है सी है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण किया था। तो इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति जो है कि हीगल से ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 25 को बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या फिर ऑस्ट्रिया। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर है सी है, जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 26 WTO से ही प्रश्न पूछ रहा है कि WTO की संरचना के प्रमुख अंग क्या हैं। तो इसमें है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद, सचिवालय या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर जो 26 है उसका सही उत्तर है WTO की संरचना के जो प्रमुख अंग हैं उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 27 सार्क का मुख्य सचिवालय कहाँ पे है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू में स्थित है जो कि नेपाल में है। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर है काठमांडू। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। आसियान का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों आसियान का निर्माण जिसके ऑप्शन है 1967, 1697, 1963 और 1968। तो इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं बी को, क्योंकि दिया है 1697। अब आसियान का निर्माण कब हुआ था इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 28 का ए है। आसियान का जो निर्माण 1967 में किया गया था। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 30 संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO के प्रमुख अंग कितने हैं। तो UNO के कितने अंग हैं इसको बताना है। तो जो ऑप्शन है 3, 4, 7, 6। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो है डी। UNO के जो है 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है हेग। प्रश्न नंबर 32 सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पे कुल सदस्यों के बारे में पूछा है तो इसके 15 सदस्य होते हैं। इन 15 में से जो है कि 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है। अर्थात भारत की जो विदेश नीति की जो मूल बातें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में होगा नहीं, 352 में नहीं है, 315 में नहीं। इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 51 में। प्रश्न नंबर 34 पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन माने जाते हैं। तो भारत की विदेश नीति के जो निर्माता माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। जो आज की इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो प्रश्न नंबर 35 का उत्तर आपको बताना है कि CAG किस अनुच्छेद में है। 148 धारा 1, 148 धारा 2, 149 या फिर 150। तो प्रश्न नंबर 35 जो सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर ए है कि धारा 1 जो है 148 के अंतर्गत आता है। उसमें CAG के व्यवस्था किया गया है, अर्थात भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। दोस्तों ये कुल 20 प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 35 तक। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं 15 प्रश्न और बचे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो उसको वीडियो नंबर 3 में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वीडियो नंबर 3 जल्द ही आएगा, तब तक इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह चैनल आपको पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो प्रश्न सारे पूछे गए थे वो शोध पात्रता परीक्षा 2021 द्वितीय प्रश्न राष्ट्रीय विज्ञान के पूछे गए थे। और कहाँ से पूछे गए थे तो ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय राजस्थान में जो PhD का एग्ज़ाम हुआ था। ये PhD का एग्ज़ाम 7 मार्च 2021 को हुआ था।
तो उसी से यह संबंध में यह वीडियो बनाया गया है। अगर आपको पसंद आता है इसको ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो कमेंट भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।